बना दिया? हाँ, स्टार्ट कर दिया जाए? हाँ, कुछ याद करने को दिए थे? रेडी हैं आप लोग? पहले कल जो याद कराया था आज पहले उसको पूछ लेते हैं, तब ना आगे बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और बिहार। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व? बिहार। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरला। सबसे कम जनसंख्या घनत्व? अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा लिंगानुपात? केरल। सबसे कम लिंगानुपात? हरियाणा। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या? सबसे कम नगरीय जनसंख्या? अरुणाचल प्रदेश। हो गया ना? सर्वाधिक साक्षरता? न्यूनतम साक्षरता? न्यूनतम है बिहार। स्वच्छता में भी पटना ही सबसे रद्द है। स्वच्छता अभियान में भी पटना सबसे रद्द। स्वच्छता में भी इसमें कोई मतलब नहीं रहता है। यहाँ पे 10 बजे भीड़वा में लेके घुसता है कूड़ा उठाने वाला, रात को रात उठा के लेके चल जाओ। आगे बढ़े। क्या हो गया? गर्मी बहुत ज्यादा है आज। एसी नहीं चल रहा है क्या जी? एसी क्या गड़बड़ी है? इस एसी का एक तो वो बोर्ड बिगड़ा हुआ, तो बेंगलोर से आ रहा है। कह कि वोल्टास एसी का पीसीबी उड़ता है तो बेंगलोर से आता है, तो बेचते क्या है वो बिहार में ले आके बेंगलोरों में बेचो? नहीं समझा? बेचने के लिए पूरा इंडिया बेचेंगे, अब पार्ट्स रखेंगे बेंगलोर में। गेट खोल दो, गेट खोल दो, वो सारा गेट खोल दो, वो सब भी गेट खोल दो। बहुत उमस आ रही है। एग्जॉस्टवा का नहीं चालू है? चलिए बाबू, थोड़ा सा गर्मी है यहाँ। पहले हम लोग ज्योग्राफी देखेगी करंट। हाँ, करंट लाइव वाले जितने लोग हैं और आप लोग सब लोग देखिए, करंट में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये करंट आपके एप्लीकेशन पे लोड हो जाएगा, वेबसाइट पे भी लोड हो जाएगा। वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों पे चला जाएगा, लेकिन करंट की एक कॉपी बनाइएगा, इसको देख के हाथ से लिखिएगा, वहां लिखा रहेगा, इसको छोड़िएगा नहीं। आप वेबसाइट पे देख लीजिएगा और करंट की क्या करना है, कॉपी बनाने। डेली डेली करंट उसी में आपका लिखा होना चाहिए। अब अगर ये नहीं कि मन किया तो जिस दिन कॉपी में बनाएगा, रेगुलर बेसिस पे। करंट एक रेगुलर बेसिस का चीज है। यही एक चीज है, देखिए करंट छूटता है आपका कहानी खत्म हो जाता है। 35 से 35 क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब कुछ इकोनॉमिक्स में जोड़ देते हैं तो 35 आ जाता है, मतलब 30 तो रहता ही रहता है। गए कट ऑफ से बाहर करंट गया तो। हिस्ट्री ज्योग्राफी हम लोग निपटा दिए। ज्योग्राफी को तो अच्छा खासा आप लोग रिवाइज भी कर लिए। ज्योग्राफी अभी आप लोग को पता है, जो अभी पढ़ाए थे उसको ज्योग्राफी बोला जाता है। पता है कि नहीं पता आप लोग को? स्टार्ट करते हैं करंट। चलिए, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने लोकायुक्त विधेयक पास किया है? किसने पास किया है? महाराष्ट्र। देखिए, लोकायुक्त जो होता है, ओम्बड्समैन कहते हैं लोकपाल को या लोकायुक्त को। ओम्बड्समैन ये अधिकारियों पर नियंत्रण रखता है। इसका पद जो आया है वो स्वीडन से आया है। कहां से आया है? स्वीडन। स्वीडन में एक पर्वत है, उसका नाम है स्कैंडिनेवियाई पर्वत, अतः इसे हम लोग स्कैंडिनेवियाई देश भी कहते हैं। स्वीडन को हम लोग क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश। स्वीडन को क्या कहा जाता है? स्कैंडिनेवियाई देश। तो बताइए, पहला राज्य जिसने लोकायुक्त को नियुक्त किया, हाल ही में जिसने नियुक्त किया, महाराष्ट्र। किसने किया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सरकार पलट गई थी, इधर से उधर हो गया था, पूरा पार्टी चेंज हो गई, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार बन गई महाराष्ट्र में। तो लोकायुक्त विधेयक किसने लाया? महाराष्ट्र। और सबसे पहले कौन लाया था? स्वीडन। स्वीडन में कौन सा पर्वत है? स्कैंडिनेवियन पर्वत। इसलिए इस देश को क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश।
तो लोकायुक्त समझ में आ गया। लोकायुक्त किसी पे भी कार्रवाई कर सकता है, कितने भी बड़े रहेंगे, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, किसी के ऊपर कोई हो सकता है, लोकायुक्त की जांच हो सकती है। याद कीजिए आप 2013 अन्ना हजारे का पूरा आंदोलन किस चीज पे था? लोकपाल विधेयक को लेकर था। किस पे था? लोकपाल। पता नहीं कहां गए अन्ना हजारे, कहां गया लोकपाल। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं। डिटेल्स में है। महाराष्ट्र विधानसभा ने लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित कर दिया, जो मुख्यमंत्री और विधान परिषद को क्या करेगा? भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है। अगर कोई भी गड़बड़ी मंत्री लेवल से होगी तो ये क्या करेगा? उसके दायरे में आ जाएगा। समझा क्या? शिक्षक प्रवेश परीक्षा में कथित घोटाले को लेकर विपक्ष के सदन के, ये सब तो हर राज्य में होते रहता है, हमारे यहाँ भी शिक्षक को लेकर होता है, हमारे बहाली हो जाए। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस विधेयक को ऐतिहासिक करा दिया। कैबिनेट मंत्री दीपक केसकर ने विधेयक पारित करके इसे मुख्यमंत्री और कैबिनेट को सौंप दिया। मतलब लोकपाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लोकपाल ओवरऑल हम आपको बता दिए। इसके साथ 2-3 चीज देखते चलिएगा, पैरेलल याद करते रहेगा। राजधानी मुंबई, ये सबको पता होता है। जिस राज्य का करंट अफेयर आएगा हम लोग उस राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को निपटाते चलेंगे, पता ही नहीं चलेगा कब ये खत्म हो गया। यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। राज्यपाल रमेश बैस, राज्यपाल रमेश बैस, राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। याद रहेगा। लोकायुक्त विधेयक किस राज्य ने लाया? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल रमेश बैस, राज्यपाल। एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों पे ये मिल जाएगा, इसलिए आप आराम से घर बैठ के देखिएगा ना वेबसाइट पे, तो ये मिला रहेगा। लेकिन आपको अपना नोट्स प्रॉपर रखना है। इसका हम नोट्स बनवाएंगे नहीं, हम याद कराएंगे आपको। आपका नोट्स याद रहता है जिसको आप हाथ से लिखे रहते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस। ये देखो क्या रहा, वेबसाइट क्या होता है सर? वेबसाइट पर पूरा का पूरा आप लोग का एनसीईआरटी का क्लास चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एनसीईआरटी ज्योग्राफी, पूरा एनसीईआरटी। अब पूछ रहा है एनसीईआरटी वेबसाइट क्या होता है? चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में इजराइल ने दोबारा प्रधानमंत्री कौन बने? बेंजामिन नेतन्याहू। किसे हटा के? नेफ्ताली बेनेट। पहले कौन थे? नेफ्ताली बेनेट। अभी कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू दोबारा बन गए। काफी लंबे समय से बेंजामिन नेतन्याहू थे, बीच में आ गए थे नेफ्ताली बेनेट। अभी कौन आ गए हैं? बेंजामिन नेतन्याहू। भारत से इनका अच्छा संबंध है। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। इजराइल का सबसे बड़ा शहर तेल अवीव। अभी हाल ही में गाजा पट्टी और फिलिस्तीन से और इसका हमेशा लड़ाई होते रहता था। आयरन डोम नामक क्या होती है? मिसाइलें काम आती हैं इजराइल के ऊपर। इजराइल जो है ना, तो इधर गाजा पट्टी से इधर मिसाइल मारते हैं सब। तो उस मिसाइलों को, इजराइल के पास एंटी मिसाइल सिस्टम है, उसको कहते हैं आयरन डोम। इन मिसाइलों को रास्ते में ही क्या करता है? काउंटर करके खत्म कर देता है आयरन डोम। लेकिन आयरन डोम की कमी है, 10 किलोमीटर से पहले मारेंगे तो आयरन डोम काम नहीं कर पाएगा। ज्यादा दूर से मारेंगे तो आयरन डोम का रडार पकड़ेगा, तब तैयारी करके मार देगा। पसवे से मारेंगे तो नहीं मार पाएगा। तो एकदम सटा के मार रहा है सभी सब आजकल बॉर्डर के पास से। बता दिया होगा सब कोनो ना कोनो यहाँ पर, हालांकि बताए तो हम भी एक बार थे। तो हमको तो किसी चीज बताने का तो हम अग्नि 5 का भी रेंज बताए हैं कहां पे है। वो सब बहुत तेज हो गया है सब आजकल इंटरनेशनल पे। तो आयरन डोम किस देश का मिसाइल सिस्टम है? इजराइल। आज जब अब उसका तबीयत खराब हो गया, जय बहू चल जाएगा ना। गर्मी है ही है बहुत भयानक। हाँ एसी उसके सप्लाई के लिए रिश्वत मांग रहा है, हम रिश्वत देवे नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गया? अच्छा देखो कह रहा है कि आपकी मांगेगा रिश्वत तो हॉल नंबर 6 में ले चलिए। बताइए, नेफ्ताली बेनेट को हटा के इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल की राजधानी जेरूसलम, मिसाइल टेक्नोलॉजी आयरन डोम, भारत से इसकी दूरी यहां पर है। ये रहा इजराइल, भारत से इसका अच्छा संबंध है। यहां पे भारत ने इसी के लिए हाइफा चौक बना रखा है। दिल्ली में कौन सा चौक है? हाइफा चौक है दिल्ली में। आगे बढ़े,
आ जाओ बाबू, रिजल्ट हो गया। चलिए, एक और रिजल्ट हो गया आप लोग। आ जाओ। खुश रही, खुश रही, खुश रही। अरे आप ऐसे खुश रही, लड़की पैर नहीं छूती है, एकदम खुश रही है। किस चीज में हुआ? अच्छा, इनका एनटीपीसी रेलवे वाले में हो गया इस बार में, जो बड़ा बवाल हुआ था इन्हीं लोग के उसमें वैकेंसी। बाप रे बाप, इतना लंबा प्रोसेस रहा था एनटीपीसी का जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पे याद है कि नहीं उसमें? तो आप देखिए, ऐसे लड़कों का भी नहीं हुआ था। बाद में बड़ा हैवी प्रोटेस्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? और जब हुआ ना तो दोबारा में इनका हुआ यहाँ पर। तो सोचिए, इनका बहुत खुश है कि मैं, मेरा पहला वाले में नहीं हुआ था। बहुत सारे लड़कों का नहीं हुआ था फर्स्ट वाले में। और सेकंड वाले में क्या हो गया, दोबारा जब हुआ रिवाइज रिजल्ट दिया गया, बहुत लोगों को रिवाइज में नहीं हुआ था। अब रिवाइज वाले में क्या हो गया, रिजल्ट हो गया बढ़िया एकदम, ठीक है। और आगे और मेहनत करते रहना है, एकदम ट्रिपल बीपीएससी निकाल के आना है, ठीक है। चलिए बढ़िया, उनको भी बोलिए। ईवी ऑनलाइन में कोई बात नहीं, इस बार हो जाएगा इनका, दरोगा में हो जाएगा, दोनों हस्बैंड वाइफ का आराम से हो जाएगा, ट्रिपल दोनों। पिछली बार में कुछ नंबर से रह गया था, इस बार दोनों लोग का हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे डबल डबल मिठाई लेके आइए लोग, और बढ़िया है। ठीक है, और आपको रुकना नहीं है, ठीक है। देखिए, सीबीटी 1 में जब नहीं हुआ था तो थोड़ा सा आप लोग घबराए होंगे, लेकिन हिम्मत नहीं ना आ रहे, दोबारा होगा कि नहीं हो गया यहाँ पे? वैसे ही कोई बात नहीं, इनका भी नहीं हुआ था, आपका भी नहीं हुआ, जैसे इनका हो गया वैसे आपका हो जाएगा, क्या दिक्कत है यहाँ पे? ऐसे ही नहीं कि उसको टोकते रहे कि तुम्हारा नहीं हुआ था यहाँ पे। होता है कभी कभी, दो हस्बैंड वाइफ में ऐसे होता है, एगो का नहीं होगा तो कोनो झगड़ा के लड़ाई में वही मैटर पकड़ लेगा, नहीं हुआ था। तो मेहनत करिएगा बढ़िया से, नहीं तो ये टोकते रह जाएगा यहाँ पे। अब मेहनत में कमी है तो टोकते रहना है हमें। दोनों बढ़िया से एक ही घर में डबल, दोनों लोग ट्रिपल स्टार लगा के ले जाना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बजरंग बली का मिठाई लाए भाई। तो बजरंग बली का तो पटना का बहुत फेमस है नैवेद्य में। आप चलिए, ये प्रसादी है बजरंग बली का, तो आप लोग को थोड़ी मिल रहा है प्रसादी, नहीं मिलेगा आप लोग को। हाँ, कुंटल में मंगाना पड़ेगा, ये गधा सभी सब मांगता था। इनका जब रिजल्ट होगा तब इनको, अभी इनका हुआ है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? चलिए बाबू, मेहनत करिएगा बढ़िया से, फिर मिलते हैं हम लोग ट्रिपल स्टार के साथ, ठीक है। आपको भी ठीक है, खुश रहिए बाबू। हाँ ठीक है। प्रसाद मेरे लिए आया कि तुम लोग के लिए आया है? हाँ, मिठाई में आजकल अब लड़का सबसे कहेंगे कि मेरे लिए मिठाई लाओ और तुम लोग के लिए इलायची दाना, समझना। उसमें फर मुड़ी मिला देंगे, मुड़ी हम मिला देंगे 20 से। चलिए अब ध्यान से समझते हैं हम। अभी आपको विश्वास नहीं होगा, रेलवे वाले में 3 लाख लड़का सबका रिजल्ट रुका था, 3 लाख लड़का सबका। और हमको बाप रे बाप भर भर कोसा था सबकी, यही अकेले तांडव रचा, बदलना पड़ गया हमको। बाप हो बाप, क्या हमको। अच्छा खुद से सोचिए जरा, एक आदमी के पूछे पूरा मीडिया चला दिया सब पीछे, यही है वो व्यक्ति, यही है। अरे हमरा जलता ट्रेन हमरा फोटो लगा देता था सब यहाँ पे। अरे हम परेशान हो गए थे, हमारी मम्मी कहती का कैले रे बाबू। सोचिए ये लड़का सबका, इसका नहीं हुआ था। अच्छा इसकी गलती थोड़ी है, आखिर दोबारा कैसे हुआ? सुधार हुआ तो हो गया, इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना। और नौकरी उकरी लेके आओ लोग बढ़िया से, दोनों लोग नौकरी करो। और लड़की लोग आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो बेरोजगार लड़का से शादी कीजिए, घर का खाना वही बनाएगा, घर का सारा काम उसी को सौंप दीजिए। यहाँ पर बड़ी दिक्कत हो जाएगा, लेकिन आप लोग को बाप रे बाप दुर्दशा हो जाएगा, ये तालिबान बना देगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए।
डबल डबल एटीएम रहेगा। हाँ रहेगा तो भाई अच्छी बात है। आगे बढ़े भाई। इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। जब भी किसी राज्य का करंट आएगा तत्काल उस राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को देख लेना है, और अगर विदेश वाला आया तो उसके राज्य किसको देखना है, राजधानी को। अगला कह रहा है, अरे पसवा से पढ़ ले नहीं जाता है। पीएम मोदी 26 दिसंबर 2022 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहले वीर बाल दिवस को चिन्हित करने का कार्यक्रम में भाग लिया। यह स्टेडियम कहां है? दिल्ली। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली। तालकटोरा कहां है? दिल्ली। तिहाड़ जेल दिल्ली। रामलीला मैदान दिल्ली। रामलीला तो हर जगह होता है लेकिन वहां वाला सबसे ज्यादा फेमस है। तालकटोरा दिल्ली। ध्यानचंद दिल्ली में ही है, वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? त्यागराज स्टेडियम दिल्ली। एक ही से सब याद रखेंगे। त्यागराज। अभी आप लोग त्यागराज वाला इशू नहीं याद है? मैं कोई आईएएस अधिकारी अपना कुत्ता टहला रहा था सबको बाहर करके मोदी जी को पता चला तो एगो का ट्रांसफर अंडमान निकोबार, एगो का लद्दाख कर दिए। पति पत्नी कुत्ता टहला रहे थे लोग यहाँ पे। एगो को भेज दिए कहां पे? अंडमान निकोबार। एगो को भेज दिए लद्दाख। बेचारा अब गाना गाए लोग, मैं यहां तू वहां कुत्ता है कहां। कुल तो कुत्ते वजह से हुआ था। मोदी जी से चैलेंज करता है। अरे भाई वो आदमी को नहीं समझता, मूड में रहेंगे तो अगल बगल में एशिया में 2-4 को कंट्री टेंशन में रहता है, यार ये आदमी क्या करने वाला है, अब यहाँ ये कुत्ता टहलाएंगे यहाँ पे। त्यागराज स्टेडियम। अरे हमको भी नहीं पता कुत्ता का क्या हुआ। त्यागराज दिल्ली। तालकटोरा ध्यानचंद दिल्ली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? त्यागराज, तालकटोरा, ध्यानचंद, तीनों स्टेडियम याद रहना चाहिए। त्यागराज, तालकटोरा, ध्यानचंद। त्यागराज, तालकटोरा, ध्यानचंद। आगे बढ़ जाए। अगला देखते हैं ये स्टेडियम की मतलब वो आगे बढ़ता है। हाल ही में किस देश से महान फुटबॉलर पेले को 2022 में उम्र में निधन हो गया? कहां के रहने वाले थे? कहां के? ब्राजील के खिलाड़ी थे, निधन हो गया। ये क्रिकेट में, हम लोग का तो फुटबॉल में अच्छा योगदान वैसे भी नहीं रहा है, हम लोग का फुटबॉल में नहीं रहा। यहाँ पे ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर थे, 82 साल की उम्र में इनके क्या हो गए, निधन हो गया यहाँ पर। तो हमारा ना भारत में हॉकी में ठीक ठाक रहा था, फुटबॉल में रोनाल्डो भी ठीक ठाक है, हम लोग का फुटबॉल टीम उतनी अच्छी नहीं है। मेसी, हाँ मेसी तो और बेहतरीन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की सजा सुना दी गई? मालदीव। किसे सजा? कहां के? मालदीव। मालदीव। कहां पर सैन्य शासन आया है? म्यांमार। कहां पे सैन्य शासन? कहां की अर्थव्यवस्था डूबी है? कहां की डूबने वाली है? पाकिस्तान। डूबने वाला है एडवांस करंट अफेयर, थोड़ा एडवांस में पता लो, डूबने वाला है पाकिस्तान। देखिए मालदीव हमारा पड़ोसी देश है, यहाँ भारत है और यहाँ मालदीव है। मालदीव से रिलेशन अच्छे रखना हमारी मजबूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये रहा आपका मालदीव। मालदीव में राष्ट्रपति जो थे, मालदीव के एक अदालत ने हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को कितने साल की सजा सुनाने? अब्दुल्ला यामीन को कितने साल सजा? मालदीव की राजधानी माले। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव, इसकी राजधानी माले। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पर्यटक। राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन। कितने साल की सजा? 11 साल। कितने साल की सजा? 11 साल की सजा सुनी। किस मामले में? भ्रष्टाचार। किस मामले में? भ्रष्टाचार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो थे नवाज शरीफ, इनका भी तो पनामा पेपर लीक के मामले में हुआ, भ्रष्टाचार के मामले में क्या चल गए? जेल चल गए थे। अब किसी को कोई दिक्कत? भ्रष्टाचार के ही मामले में न चले गए थे। अब्दुल्ला यामीन कहां के राष्ट्रपति? अब्दुल्ला यामीन मालदीव। अटल स्मारक पथ बनाया गया ग्वालियर। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थल ग्वालियर। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म स्थान के रूप में वहां पर ग्वालियर में अटल स्मारक को बनाया गया है। ग्वालियर में वहां एयरफोर्स स्टेशन भी है ग्वालियर में। अभी हाल ही में ग्वालियर एयरफोर्स के पास ना 2 जहाज आपस में टकरा गए थे 26 जनवरी के परेड के अवसर पे, दोनों जहाज टकरा गए थे। मध्य प्रदेश में है ग्वालियर। मध्य प्रदेश में क्या है? ग्वालियर। मध्य प्रदेश में ग्वालियर। अब देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी राज्यपाल मंगू भाई। अरे बस, अरे पूरा नाम मत याद करो भाऊ, मंगू भाई, बस मंगू भाई याद रखिए ना, वो हो गया यहाँ पर। कौन है? मंगू भाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान।
मुख्यमंत्री, राज्यपाल मंगू भाई। अटल स्मारक ग्वालियर, अटल स्मारक, अटल स्मारक। आगे बढ़े। हाल ही में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया, किसे बनाया गया? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। सीवीसी होती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, डीएम, एसपी इधर उधर छापा मारना रहता है तो कौन मारता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। समझ में आ गया कि नहीं? सीवीसी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सीवीसी। किसी भी सरकारी कर्मचारी को रोकना है तो हर स्टेट का अपना एक विजिलेंस कमीशन होता है। विजिलेंस सूचना जिसको दिया जाता है वहां पे। अगर कोई अधिकारी करप्ट है तो विजिलेंस वाला वहां जाके क्या मार देता है? छापा मार देता है और इंटरनल रिपोर्ट दे देती है। हर डिपार्टमेंट का अपना भी क्या होता है? विजिलेंस होता है। रिपोर्ट दे दिया जाता है वहां पे विजिलेंस के आधार पर। अभी देखिए मुंबई में विजिलेंस के आधार पर वो नारकोटिक्स कंट्रोल मैटर, शाहरुख खान का बेटा का मैटर वगैरह हुआ था, तो इंटरनल रिपोर्ट क्या कहती है? तो विजिलेंस वालों का काम होता है कि इंटरनल अगर अधिकारी कुछ काम कर रहा है तो उसकी जांच करना। और इसका सबसे बड़ा कौन होता है? सीवीसी होता है। तो सीवीसी के चेयरमैन किसे बनाया गया? सीवीसी कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीवीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। 28 दिसंबर को सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को क्या बनाया गया? मुख्य सीवीसी बना दिया गया, प्रमोट करके। आगे बढ़ जाए। ये सीवीसी का क्या है? काम है यहाँ पे। मुख्य काम तो समझ में आ गया ना सीवीसी का क्या होता है? सीवीसी का मुख्य काम भ्रष्टाचार, भ्रष्ट अधिकारियों पे नजर रखना, भ्रष्ट अधिकारियों पे नजर। सीबीआई तो बड़ा बड़ा मैटर को देखती है, इंडिविजुअल अधिकारी को नहीं पकड़ती है सीबीआई। आप देखे होंगे कभी सीबीआई गई किसी डीएम को पकड़ के ला रही है? नहीं लाती। बड़का बड़का वीआईपी मामला देखती है कौन? सीबीआई। आगे बढ़े। वीआईपी मामला कौन देखेगा? सीबीआई देखता है। किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। आगे बढ़े। सीवीसी अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीवीसी अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। किस देश के राष्ट्रपति यासिर अब्दुल्ला यामीन? बेंजामिन नेतन्याहू किस देश? हाँ, ताल कटोरा स्टेडियम, ताल कटोरा स्टेडियम। आगे बढ़े। किस राज्य का धर्मदान भारत का पहला पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है? केरल। कहां पे? केरल में। केरल 100% साक्षरता की ओर बढ़ रहा है। कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट के हर निर्वाचन क्षेत्र में क्या रखा गया है? लाइब्रेरी रखा गया। तो यहाँ वहां के एजुकेशन सिस्टम है, वहां का अपना एजुकेशन। हमारे यहाँ लाइब्रेरी खोल दीजिएगा गांव के पंचायत में, गांव का बूढ़ा आदमी कहे कौन ची होते है में। हाँ, लाइब्रेरी का हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, बहुत ही कम है वहां पे, कुछ घुस जाएगा उनमें। आगे बढ़ जाए। किसी को कोई दिक्कत नहीं? बताइए। पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र 100% साक्षरता की ओर, 100% साक्षरता की ओर कौन बढ़ रहा है? कौन राज्य? केरल। कौन राज्य? केरल। आगे बढ़े। भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों के लिए पहला 3D प्रिंटेड घर दिया है? पहला 3D प्रिंटेड घर अहमदाबाद। 3D प्रिंटर से प्रिंट करके घर दे दिया अहमदाबाद। उस घर प्रिंटर है, बहुत बड़ा साइज का प्रिंटर है, मतलब कंपाइन मशीन देखे थी वाला, उस टाइप का मशीन रहता है। उसको डिजाइन जो दे दीजिएगा उसी डिजाइन से क्या करेगा? वो सीमेंट भरते जाएगा, धीरे 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 सीमेंट भरते जाएगा और दीवार बनाते जाएगा। सीमेंट भरते जाएगा, दीवार बनाते जाएगा। एक के बार नहीं थोप देगा, थोड़ा 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 सीमेंट भरेगा, दीवार बनते जाएगा। फिर अगले कमरे में, जैसे कमरा बनाना है ना, तो प्रिंटर में क्या चीज है? ऐसे जाएगा, पहले मसाला डालेगा, ऐसे ऐसे, फिर घूम के आएगा, फिर भरते जाएगा। 50 राउंड मारेगा, दीवार तैयार हो गया। नहीं हो गया? अब उसका कंप्यूटर सिस्टम दे, अब यहां से मारेगा ऐसे ऐसे, 2 रूम बन गया। हो गया? तो खाए वाला प्लेट हो गया जी। अरे प्रिंटर नहीं, मतलब वैसे ही बना के रख देगा। आप कहां पे बनाया गया? हाँ, अहमदाबाद में। कहां पे? अहमदाबाद। भारतीय सेना के लिए बताइए पहला प्रिंटेड घर अहमदाबाद। प्रिंटेड घर कहां बनाया गया? अहमदाबाद। बढ़िया बना दिया जी। आगे बढ़ा। 3D प्रिंटेड घर कहां बनाया गया? अहमदाबाद। किस राज्य में भारत में पहली नीलगिरी तहर परियोजना? नीलगिरी तहर परियोजना तमिलनाडु।
नीलगिरी एक जीव है, इसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। इसे प्राकृतिक वातावरण में रखेंगे तभी जिएगा यहाँ पर। तो बताइए नीलगिरी परियोजना, नीलगिरी तो हर छोड़ दीजिए ना, बस बोलिए नीलगिरी परियोजना तमिलनाडु, नीलगिरी परियोजना नीलगिरी परियोजना तमिलनाडु, नीलगिरी परियोजना, नीलगिरी परियोजना तमिलनाडु। आगे बढ़े। नीलगिरी क्या है? एक पशु है, इसका उद्देश्य मतलब पर्यावरण को संतुलन बना के रखना ज्यादा जरूरी है। तमिलनाडु साउथ का राज्य, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। आगे बढ़े। नीलगिरी परियोजना तमिल, तालकटोरा स्टेडियम, ध्यानचंद स्टेडियम, त्यागराज स्टेडियम। दिसंबर तक का करंट है, ठीक है ना? दिसंबर से उठाए हम लोग। दिसंबर 22 को कितनी भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी सहित साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2022 का विजेता घोषित किया गया? 24 भाषा, साहित्य अकेडमी भाषा में 24 भाषा। देखिए अंग्रेजी सहित बोल दिया है, तो 22 में तो अंग्रेजी है ये नहीं, अंग्रेजी भाषा नहीं है। तो कुल कितनी भाषाओं को साहित्य अकेडमी, कितनी भाषाओं को साहित्य अकेडमी? ऐसे तो भाषा बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, मैथिली है, मगही है, बिहारी में देखिए ना 50 भाषा मिलेगा आपको, भोजपुरी है, हमारा एक अलग भाषा है, नहीं समझ, मिक्स, हमारी भाषा एकदम मिक्स है, याद रहेगा। आगे बढ़े। कितनी भाषाओं को साहित्य अकेडमी, कितनी भाषाओं को? 24 भाषाओं को साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ जा, ज्यादा डिटेल से सबको उतना देखने की जरूरत नहीं है। फोर्ब्स की सूची में दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट पीवी सिंधु। पीवी सिंधु किस खेल से रिलेटेड, किस खेल से? एथलीट के लिए सही है पीवी सिंधु, बैडमिंटन के लिए। इस सब का भारत में होना चाहिए। ओलंपिक में हम लोग का कहाँ कोई बहुत अच्छा रोल रहता है यहाँ पे अभी ओलंपिक को लेकर बवाले चल रहा है। बताइए सबसे अमीर, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट, सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु। आगे बढ़े। हाल ही में सबसे बड़ा ओपन एरिया थिएटर प्रदर्शन। देखिए थिएटर प्रदर्शन बंद कमरे में होता है, लेकिन बंद कमरे में थिएटर अच्छा बन जाता है, लेकिन समस्या यह है कि लोग कम होते हैं। तो ओपन एरिया में थिएटर सबसे पहले किसने लाया गया? ओडिशा। बड़ा सा एकदम ओपन एरिया में थिएटर को लाया गया है। क्या चीज है भाई? धनुष यात्रा। कौन सा? धनुष यात्रा स्टार्ट किया गया। ओपन एरिया थिएटर धनुष यात्रा किस राज्य ने चालू किया? उड़ीसा। किस राज्य ने? उड़ीसा। किसी को दिक्कत? ओपन थिएटर उड़ीसा। लाइब्रेरी युक्त केरल। ध्यानचंद स्टेडियम लोकायुक्त लागू किया। अटल स्मारक ग्वालियर। तालकटोरा स्टेडियम सीवीसी प्रवीण श्रीवास्तव। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण श्रीवास्तव। नीलगिरी परियोजना किस देश के राष्ट्रपति को जेल हुई? गर्भ। मालदीव के किस राष्ट्रपति को? अब्दुल्ला यामीन। नेफ्ताली बेनेट को हटाकर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। आगे बढ़े। कहां चला गया? हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस फुटबॉल क्लब के साथ करार किया है? देखिए सऊदी अरब में इन्होंने फुटबॉल क्लब को ज्वाइन कर लिया। सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब का नाम अल नासर। सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नासर। सऊदी अरब का फुटबॉल क्लब अल नासर। सऊदी अरब का फुटबॉल क्लब अल नासर। किसने ज्वाइन किया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किसी को दिक्कत? क्रिस्टियानो रोनाल्डो अमेरिका अरेबियन क्लब अल नासर के लिए क्या हुए हैं? खेलेंगे। उस क्लब से ये क्या कर दिए हैं? जोड़ दिए गए। कहां का है ये सब याद रखने की जरूरत नहीं कि 1955 में हुआ था। सऊदी अरब का एग्जाम देने थोड़े जा रहे हैं। रोनाल्डो किस क्लब में जुड़े? अल नासर। रोनाल्डो किस क्लब में जुड़े?
अल नासर कलम में। किसमें? अल नासर। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कृत्रिम हार्ट का आविष्कार किया है? कानपुर, आईआईटी कानपुर। कृत्रिम हार्ट, आईआईटी कानपुर। आर्टिफिशियल हार्ट, आईआईटी कानपुर। बढ़िया है, ये सब आर्टिफिशियल तरीके से बनाए। थोड़ा सा मतलब अभी टेक्नोलॉजी महंगी पड़ेगी, लेकिन आने वाले 30-40 साल में क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। पहले सिम कार्ड 1000 रुपये में मिलता था, अब तो घरे पहुंचा देता है सब फ्री में, नहीं हो जाता है? अब तो सिम में गायब कर दिया। ई सिम, ई सिम आ गया। और छोटा वाला नहीं रहेगा था कहीं का, ई सिम, सिमे नहीं रह रहा है, वो कोड दे देगा उसे। ई सिम नहीं समझते हैं लोग, सिम नहीं लगता है उसमें, बिना सिम का चलता है। क्या हो गया? भारत में आ गया ई सिम। हमको कह लिए तुम ऐसा लगता है जैसे हम बहुत बड़े टेक्नोलॉजी वाले हैं। सर आपके पास है कि नहीं? हमारे आईफोन में 6 महीना से लॉक लागल है, समझे में नहीं आता कि चालू कैसे करना है उसको। आगे बढ़े। कौन कहता है हम दे देते हैं आपको आईफोन? हम आपको उस लेवल पे पहुंचा देंगे कि आप दूसरे को आईफोन दे सकते हैं। हमारा वाला का आईफोन मांग रहा है भाई? मांगने की चीजें छोड़ दो, समझ में आ गया कि नहीं? सूखी रोटी भी खाओ कमा के अपने पैसा से, और अगर कोई दान देना तो उतना रखो कि स्वर्ग को ठुकरा सकते हो कि नहीं चाहिए। जो चाहिए अपनी क्षमता से चाहिए आपको। ये सब दुनिया मत रहो यहाँ पे, अब तब जाके कहना कि हम बिहारी होने पे गर्व है। बिना कुछ कैले करने हैं ये अच्छी बात नहीं है। बिना कुछ किए पूर्वजों के नाम पे उतराएंगे कि हम बिहारी हैं। भाई आप पहले बताइए, आप कुछ कीजिए, उसके बाद कहिए कि हमने ये छोड़ा क्योंकि हम यहाँ। समझ में? बिना कैले गरजता है तो गुस्सा लगता है। भाई तुम कुछ किया है कि तुम बोल रहा है कि हम बड़का भारी बिहारी हैं? कुछ किया? पहले कीजिए तब उसके बाद आगे बढ़िए। मांगने की आदत नहीं। समझ में आ गया? और किसी को चाहिए? लड़की लोग समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी एंड मोटिवेशन बोथ। हम सबको कहां से दे पाएंगे जी? लेकिन हाँ, आप ईमानदारी से पढ़िए, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये कौन चीज है जी? अच्छा वही है। अरे पासवा से ना खाली इतने दूर दिखता है, अगल बगल में नहीं दिखता। यही कहाँ के शोधकर्ताओं ने बनाया? आईआईटी, आईआईटी कानपुर। कहाँ के? आईआईटी कानपुर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने लिया है? लूला डी सिल्वा। किसने लिया? लूला डी सिल्वा। इस का नाम अजीब अजीब रहता है। लूला डी सिल्वा कहाँ के? ब्राजील के। लूला डी सिल्वा, लूला डी सिल्वा कहाँ के? ब्राजील के। लूला डी सिल्वा ब्राजील के। लूला डी सिल्वा काय को क्वेश्चन है जी? बीस हुआ। चलिए ठीक है, हम लोग लगभग पहुंच गए हैं। एक बार दोबारा फटाफट आगे बढ़ते चल रहे हैं। इसमें से एक बार पूछते रहते हैं। फोर्ब्स की सूची में सबसे ओपन थिएटर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस क्लब से जुड़े हैं? किसे? अल नासर से। कृत्रिम हृदय का निर्माण लूला डी सिल्वा किस राज्य के? किस देश के? अगला देखते हैं। हाल ही में नहीं, ये नहीं ना, 17 नंबर हो गया। ये नहीं, 16 तक बताए थे ना, ये हो गया था, 17 होगा। चलिए, हाल ही में भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संतोष कुमार यादव, इन्हें नियुक्त किया गया। भारत में जितनी बड़ी सड़कें होती है NHAI बनाती है। यहाँ पे इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट पूरी दुनिया के लिए 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा किए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए। 1 लाख करोड़ रुपया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, बाप रे बाप, मतलब 8 लेन की सड़क है।
4 गो जाने के लिए, 4 गो आने के लिए। और बीचवा में ना डिवाइडर जो है इस क्लासरूम में इतना चौड़ा है, इसमें इतना चौड़ा है, और उसमें पेड़ लगाया गया है, समझा क्या? पेड़ लगा दिया गया, पेड़, ताकि बढ़ जाए। और इनकेस जब आने वाले 50 साल में सड़कें में भीड़ बढ़ेगी तो पेड़वा काट के और फिर से एक और लेन बढ़ा दिया जाएगा NHAI को। अगर ये संतोष कुमार यादव बिहार आए तो इनको एक चीज बताया जाएगा कि पटना से हाजीपुर से छपरा NH-19 बन रहा है, और उसको 13 साल 2012 से बन रहा है। 2012 से कितना से बन रहा है? 2012। कितना किलोमीटर? तो 70 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 11 साल हो गया है, अभी भी इनको 11 साल और लगेगा। अभी भी आप नहीं बनने वाला। अभी आप कितना साल लग गया बताइए? भारत से ये लोग दिल्ली से खींच दिए मुंबई तक, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन गया। कितने लेन का? 8 लेन का। हाई NH-19 12 से बन रहा है 4 लेन का, हाजीपुर से छपरा। नहीं जानते हैं क्यों? हम लोग को जरूरत ही नहीं है। रियलिटी, आपको जरूरत किस बात की? वोट टाइम जो मुद्दा रहेगा वो आपको पक्का मिलेगा, याद रखिएगा। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी है। जिस मुद्दे पर वोट मांगेंगे वो मुद्दा आपका कंफर्म पूरा होगा। आप देखिए वो मुद्दे पूरे होते हैं जो चुनाव में बोले जाते हैं, चाहे कितना टफ मुद्दा रहेगा पूरा हो जाएगा। 370 हटाना खिलवाड़ था, चुनाव का मुद्दा था कि नहीं था? हट गया कि नहीं हट गया? बहुत टफ काम था 370 हटाना, आज तक किसी से नहीं हट रहा था। इंदिरा गांधी जी से इतनी आयरन लेडी कहे जाने वाली बांग्लादेश बना दी, पाकिस्तान तूर के बांग्लादेश, लेकिन उनके समय भी नहीं हुआ। लेकिन मुद्दा था कि नहीं था? अगर आप चाहते हैं कि कोई भी चीज पूरा हो तो उसको आपको कुछ नहीं करना है, कैसे भी माहौल बना के उसे चुनाव का मुद्दा बना देना है। अब उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भाई चुनाव में मेन चीज है हमारे यहाँ। तो संतोष कुमार यादव NHI कभी ये आए NH-19 पे, फिर उनको पता चलेगा कि पहले आते कहेंगे कोना का डिपार्टमेंट है, तो बाद में कहेगा साहब आप ही का है। 2012 से 70 किलोमीटर की सड़क रुकी हुई है। आगे बढ़ जा। NHI के अध्यक्ष यही हैं। अब इनका कौन मारे? ये लोग थोड़ी नीचे वाला ठेकेदारवा लूट लेता है, इन लोग को खबर नहीं जाता होगा। यहाँ पे आइए कभी पटना कहते हैं हाजीपुर। यहाँ पे अगला देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मंगदेछू हाइड्रो पावर प्लांट भूटान के साथ ताला परियोजना, भूटान दो गाछू परियोजना, दो गाछू मंगदेछू भूटान, ताला परियोजना भूटान, ये सब बिजली घर है। दो गाछू बिजली घर, ताला परियोजना बिजली घर, मंगदेछू बिजली घर, वही हाइड्रो पावर प्लांट। हम तो याद नहीं कराए जी आपको हाइड्रो। भारत का पहला दामोदर घाटी परियोजना था, सबसे लंबा हीरा कुंड है, सबसे ऊंचा टिहरी है, सबसे ऊंचा गुरुत्वी में आपका भाखड़ा नांगल है, नहीं बताए? रिहंद बांध परियोजना के बाद गोविंद बल्लभ पंत सागरे बन गया है, त्रिवेणी बांध बिहार में है, नहीं बता दिए हैं? फरक्का बैराज गंगा नदी बंगाल में है, सब बताएं आप लोग को। पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी, आलमाटी बांध कृष्णा नदी। वैसे ये सब क्या है? हाइड्रो पावर प्लांट, याद रहेगा। ताला परियोजना दो गाछू मंगदेछू दो गाछू, ताला परियोजना। भूटान की राजधानी क्या है बाबू? भूटान की राजधानी थिम्पू। उसका सबसे बड़ा शहर है पारो। क्या नाम है? पारो। सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है अरे नेपाल भूटान का सब एयरपोर्ट तहलका मचाने वाला है, खाली पहाड़ के बीच में। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। आगे बढ़ जाएं, किसी को दिक्कत नहीं ना? खत्म हो गया कि नहीं जी? चूखा परियोजना भी कहाँ है? भूटान में। चूखा परियोजना चूखा भूटान, दो गाछू भूटान, ताला मंगदेछू भूटान। याद हो गया कि नहीं? अब्दुल्ला यामीन कहाँ गए? मालदीव। अब्दुल्ला यामीन भारत में दूसरा सबसे लंबा केबल स्टिक कहाँ बना? जुआरी ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? गोवा में। दूसरा सबसे लंबा केबल स्टिक ब्रिज जुआरी ब्रिज कहाँ बन रहा है? गोवा। कहाँ पे? गोवा में। गोवा में बना। नॉर्थ गोवा को साउथ गोवा से जोड़ने में आसानी रहेगी। अभी ब्रिज कंस्ट्रक्शन में अंजी घाट ब्रिज केबल स्टिक पे जम्मू कश्मीर में पड़ रहा है। चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में।
हमारे यहाँ बिहार में बन रहा है सबसे लंबा वाइडेस्ट, एशिया का सबसे चौड़ा ब्रिज बन रहा है बिहार में, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। केबल स्टिक में बन रहा है, अरे बिदुपुर में, हाजीपुर के पास बिदुपुर में, यहां भी बन रहा है। तो बिहार में बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन, उस सबको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। बताइए जुआरी ब्रिज कहाँ है? जुआरी ब्रिज, जुआरी ब्रिज अंजी घाट जम्मू कश्मीर, चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर, जुआरी ब्रिज, जुआरी ब्रिज कहां पे बहू? गोवा। जुआरी ब्रिज गोवा में। आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन है। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के एक विद्रोही संगठन के साथ युद्ध विराम का समझौता किया? मणिपुर। किसके साथ किया गया है? मणिपुर। किसके साथ? मणिपुर। विद्रोही संगठन JUF। क्या है? JDUF। JDUF विद्रोही संगठन का नाम JDU, जेलियांगरोन यूनाइटेड फ्रंट, ZUF। कहां का संगठन है? मणिपुर। आपको कल याद कराए थे मणिपुर की जनजाति का नाम कुकी जनजाति, तो बाबू ये वाला तो यादें रख लीजिएगा आप लोग। JDUF क्यों? क्योंकि इसमें अभी क्या हुआ है? हिंसक घटना, तो उस राज्य से सवाल पूछने की संभावना बढ़ जाती है। जिस राज्य में अभी अस्त व्यस्त रहता है ना, तो उस राज्य से क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है। कहां पे बाबू? मणिपुर में। कितने लोग बता सकते हैं मणिपुर में कौन सा झील है? लोग तो मणिपुर में कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा। कौन सा झील है? लोकतक। कौन सा झील है? याद हो गया? हाँ, कैबुल लामजाओ तो राष्ट्रीय उद्यान, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सी हो गया? तुम दोनों हरा टी शर्ट वाला क्लोरोफिल बतिया रहा है वैज्ञानिक, क्या हो गया उसको? क्या हो गया क्लोरोफिल? कोई दिक्कत? हरा सवाल, कोई दिक्कत नहीं ना? सब हरा हरा पहन के एकदम बैठा हुआ है, कुछ डाउट पूछ रहा था उससे। आगे बढ़ जा। आपका 20 का 20 करंट अफेयर याद हो गया? आप लोग लिखे हैं? घर पे लिखिएगा, नहीं तो लिखिएगा, जैसा भी लिखना है लिखिए। आपको वेबसाइट पे अपलोड मिलेगा, इसको देख के आप लोग को लिखना है। अब प्रॉपर इसकी एक कॉपी रहनी चाहिए। हम पूरा पूछेंगे, एक बार दोबारा पूछा जाए। 20 लोकायुक्त नियुक्त करने वाला राज्य, इजराइल के नए राष्ट्रपति का नाम? ध्यानचंद स्टेडियम, ध्यानचंद स्टेडियम, तालकटोरा स्टेडियम, त्यागराज स्टेडियम। अब्दुल्ला यामीन कहां के राष्ट्रपति? रोनाल्डो ने कौन सा क्लब ज्वाइन किया? अल नासिर। ग्वालियर में कौन सा स्मारक? ग्वालियर में अटल स्मारक। ग्वालियर में अटल स्मारक का स्थापना कहां किया गया है? ग्वालियर में। अटल स्मारक ग्वालियर में। सबसे ज्यादा धन कमाने एथलीट? हाँ, पीवी सिंधु। ओपन थिएटर, ओपन थिएटर उड़ीसा में। NHAI के प्रमुख संतोष कुमार यादव। कृत्रिम हार्ट किस IIT ने? लूला डील सिल्वा, ब्राजील के हैं। कहां के? मांगदेछू परियोजना, मांगदेछू परियोजना। जुआरी ब्रिज किस देश के, किस राज्य के साथ शांति समझौता? किसके साथ? मणिपुर के साथ। किसके साथ? मणिपुर के साथ। याद हो गया जी आप लोग को? 20 करंट अफेयर हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने ज्योग्राफी पे। रेडी? 20 से ठीक है करंट अफेयर, रेगुलर कर दे आप लोग को, लेकिन लिखना पड़ेगा। PDF देंगे तो आप लोग याद नहीं करते हैं, लिखेंगे आप लोग। और सबको वो कॉपी रहना चाहिए सबके पास वाला, और नहीं रहा कॉपी तो किसी दिन हम 11 साल की सजा सुना देंगे, मालदीव वाला हाल कर देंगे।